हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए बिहारी दास का जीवन परिचय लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कविवर बिहारी जी का जीवन परिचय, इसके साथ ही आपको इनका साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, इनकी भाषा शैली क्या क्या है और इनका साहित्य में स्थान क्या क्या है, इन सब के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कविवर बिहारी का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहारी जी का जीवन परिचय। तो जीवन काल इनका दिया हुआ है सन 1603 से सन 1663 ईस्वी। जीवन परिचय दिया हुआ है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी का जन्म संवत 1660 सन 1603 ईस्वी के लगभग ग्वालियर राज्य के बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में और तरुणावस्था अपनी ससुराल मथुरा में बीती थी। फिर इसके बाद इनका सूक्ष्म जीवन परिचय देख लेते हैं एक बार। नाम है इनका कविवर बिहारी, पिता का नाम है केशव राय, जन्म है सन 1603 ईस्वी, जन्म स्थान है बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर। भाषा शैली भाषा इनकी प्रौढ़, प्रांजल, परिष्कृत एवं परिमार्जित ब्रज। इसके बाद इनकी रचनाएं हैं बिहारी सत्सई, इनकी एकमात्र रचना बिहारी सत्सई है। निधन है इनका सन 1663 ईस्वी। साहित्य में स्थान है अपनी काव्यगत भावपक्ष व कलापक्ष विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य में बिहारी का अद्वितीय स्थान है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इनका एक दोहा दिया हुआ है इनके बारे में। तो दोहा दिया हुआ है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, बिहारी जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह ने दूसरा विवाह किया था। वे अपनी नमोड़ा पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त थे और राजकाज का पूर्णतः त्याग कर चुके थे। महाराजा जयसिंह की यह दशा देखकर बिहारी ने यह दोहा लिखकर उनके पास भेजा। तो दोहा में लिखा था, नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु इही काल, अली कली ही सौ बंधियों आगे कौन हवाल। इस दोहे को पढ़कर राजा जयसिंह बहुत प्रभावित हुए और पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी भक्ति और वैराग्य की ओर उन्मुख हो गए और दरबार छोड़कर वृंदावन चले गए। वहीं संवत 1720 सन 1663 ईस्वी में इन्होंने अपना नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय में दिया हुआ है, रीतिकालीन कवियों में महाकवि बिहारी की गणना अपने काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में की जाती है। बिहारी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की है। इनके दोहे विभिन्न विषय एवं भावों से युक्त हैं। इन्होंने एक एक दोहे में विभिन्न गहन भावों को भरकर अलंकार, नायिका भेद, भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि रस एवं अलंकार संबंधी जो उत्कृष्ट अभिव्यक्ति की है वह अद्भुत है। इससे भी विलक्षण एवं अद्भुत यह है कि शास्त्रीय नियमों का पूर्ण पालन करते हुए भी इनके दोहों की भावानुभूति संबंधी तीव्रता अत्यंत सशक्त है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, बिहारी के श्रृंगार संबंधी दोहे अपनी सफल भावाभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट समझे जाते हैं। इसमें संयोग एवं वियोग श्रृंगार के मर्मस्पर्शी चित्र मिलते हैं। इनमें आलंबन के विशद वर्णन के साथ साथ उद्दीपन के भी चित्र हैं। श्रृंगार के अतिरिक्त बिहारी ने नीति, भक्ति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद तथा इतिहास आदि विषयों पर भी दोहों की रचना की है, जो श्रृंगार के दोहों की भांति ही सशक्त भावाभिव्यक्ति से पूर्ण हैं। बिहारी के दोहों का अध्ययन करने के पश्चात पाठक इनकी बहुमुखी प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहते। संक्षेप में बिहारी का काव्य इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के ऐसे विलक्षण एवं अद्भुत स्वरूप को प्रस्तुत करता है जो हिंदी काव्य जगत के विख्यात कवियों के लिए भी विस्मयपूर्ण रहा है। कृतियाँ, कविवर बिहारी की मात्र एक कृति बिहारी सत्सई उपलब्ध है। यह बिहारी रचित 700 दोहों का संकलन है। इस कृति ने ही बिहारी को हिंदी काव्य साहित्य में अमर कर दिया है। दोस्तों, बिहारी जी की सिर्फ एकमात्र कृति है बिहारी सत्सई, जिसमें 700 दोहों का संग्रह है।
इसके बाद इनकी काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं। काव्यगत विशेषता में भाव पक्ष दिया हुआ है। बिहारी गागर में सागर भरने के लिए विख्यात हैं। गागर में सागर का अभिप्राय है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह दी जाए। वास्तव में बिहारी में दोहा जैसे छोटे छंद में एक साथ विविध भाव भर दिए गए हैं, यथा द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठी दुर्जन हिय दई नई है रीति। श्रृंगारिक कवि होने पर भी बिहारी ने भक्ति और नीति संबंधी अनेक दोहों की रचना की है। इन्होंने राधा एवं श्री कृष्ण की स्तुति पर आधारित अनेक दोहे प्रस्तुत किए हैं। श्री कृष्ण को दिए गए उल्हाने और उनके प्रति किए गए व्यंग में उनका कौशल दर्शनीय है। कब कौटेर तु दीन है होत न श्याम सहाई तुम्हु लगी जगत गुरु जगनायक जगबाई। बिहारी ने वह आडंबरों जप छापा तिलक आदि का कबीर के समान ही विरोध किया है और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने का संदेश दिया है। नीति संबंधी दोहों में भी बिहारी की सूक्ष्म दृष्टि द्रष्टव्य है। बिहारी श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि हैं। इन्होंने कहीं राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है तो कहीं नायक नायिका के सम्मिलन संबंधी प्रसंगों, नायिका के अंगों, विविध मुद्राओं और विविध हाव भावों का अनुपम ढंग से चित्रण किया है। नक्स्य के वर्णन की परंपरा का पालन करते हुए बिहारी ने ऐसे रसपूर्ण दोहे लिखे हैं जो इन्हें श्रेष्ठ श्रृंगारी कवि सिद्ध करते हैं, यथा कहत नटत दीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करते हैं नैननु ही सौ बात। इसके बाद कला पक्ष देख लेते। कला पक्ष में इनकी भाषा दी हुई है। बिहारी की भाषा बड़ी ही प्रौढ़, प्रांजल, परिष्कृत एवं परिमार्जित ब्रजभाषा है। शब्द गठन एवं वाक्य विन्यास सुव्यवस्थित है। इनकी भाषा में पूर्वी एवं बुंदेलखंडी के प्रभाव के साथ साथ अरबी, फारसी के शब्दों के प्रयोग भी मिलते हैं। इन्होंने भाषा को अधिक संप्रेषणीय एवं प्रभावी बनाने के लिए लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। समाज शक्ति से युक्त इनकी भाषा में शब्दों का चयन सामान्यतः माधुर्य गुण के अनुकूल है। शैली इनकी दी हुई है। बिहारी ने मुक्तक काव्य शैली को स्वीकार किया है जिसमें समाज शैली का अनूठा योगदान है। इसीलिए दोहा जैसे छोटे छंद में भी उन्होंने अनेक भावों को भर दिया है। तो बिहारी को दोहा छंद सर्वाधिक प्रिय है। इनका संपूर्ण काव्य इसी छंद में रचा गया है। अलंकारों के प्रयोग में बिहारी दक्ष थे। इन्होंने छोटे छोटे दोहों में अनेक अलंकारों को भर दिया है। इनके काव्य में श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनयोक्ति और अतिशयोक्ति अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है। इसके बाद दिया हुआ हिंदी साहित्य में स्थान। रीतिकालीन कवि बिहारी अपने ढंग के अद्वितीय कवि हैं। तत्कालीन परिस्थितियों से प्रेरित होकर उन्होंने जिस साहित्य का सृजन किया वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। सौंदर्य प्रेम के चित्रण में, भक्ति एवं नीति के समन्वय में, ज्योतिष गणित दर्शन के निरूपण में तथा भाषा के लक्षणिक एवं मधुर व्यंजक प्रयोग की दृष्टि से बिहारी बेजोड़ हैं। भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से इनका काव्य श्रेष्ठ है। इस प्रकार से दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में ये बिहारी जी का जीवन परिचय लिख देना है तो आपको दोस्तों पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।